दोनों गठबंधन से कौन प्रत्याशी बनते हैं और कौन चुनाव में आकर के चुनाव लड़ते हैं, और जब टिकट मिलता है तो टिकट मिलने के बाद रफीगंज विधानसभा का दृश्य क्या होगा, क्योंकि निर्दलीय का भी बोलबाला काफी है। बिहार में चुनाव का घोषणा हो गया है, चुनाव का बिगुल बज गया है। जैसे ही बिहार में चुनाव का बिगुल बजा, निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, वैसे ही बिहार के राजनीतिक गलियारों में दौड़ धूप, आवागमन तेज हो गई। कयासों का दौर जो है वह लगातार बना हुआ है। मीडिया में सुर्खियां भी बटोर रही है। इस पार्टी में इतनी सीटें जा रही है, इस गठबंधन में बंटवारा हो गया है, अंदरूनी मामला आ गया है। आज मैं एक ऐसी खबर लेकर आप सबों के बीच में हूं जिसको सुनने और जानने के बाद आपके मन की पीड़ा को थोड़ी सी शांति जरूर मिलेगी। मन के पीड़ा का मन में जो पीड़ा है उसमें राहत मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, हम पूरी खबर बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, क्या कुछ बताएंगे उसको देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होने के बाद लगातार राजनीतिक गलियारों में दौड़ धूप, आवागमन लगा हुआ है। पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना बिहार के नेता कर रहे हैं। कल तक जो चुनाव में आने की वादे घोषणा कर रहे थे, अब वे टिकट पर आकर अटक गए हैं। किनको कितनी टिकट मिलेगी, किनको कितनी सीट मिलेगी, किसको कहां से लड़ाया जाएगा, इस पर लगातार मंथन चल रहा है। एनडीए में चिराग पासवान ने एनडीए का टेंशन बढ़ाया हुआ है, तो वहीं महागठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन में मुकेश सहनी ने भी पारा हाई करके रखा है। मुकेश सहनी का मांग है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुकेश सहनी का मांग है कि उन्हें 60 सीट चाहिए और वे उप मुख्यमंत्री के चेहरा रहेंगे। जब महागठबंधन सरकार में आती है तो चेहरा रहेंगे। हम पूरा बताएंगे। बिहार के औरंगाबाद के रफीगंज विधानसभा की बात हम बताएंगे। रफीगंज में क्या कुछ चल रहा है, अंदर खाने की बात बताएंगे। जो ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हो रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि एनडीए में किसको टिकट मिल रही है। जदयू लड़ेगी या भाजपा लड़ेगी या हम लड़ेगी या लोजपा रामविलास लड़ेगा या रालोमो लड़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, वह आज मैं इस खबर में बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ, अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। हमने रफीगंज विधानसभा के जो संभावित प्रत्याशी है उनसे भी संपर्क किया, उनसे भी बातचीत किया और उनके मन को टटोलने का प्रयास भी किया। हमने वरीय जो नेता हैं, एनडीए के हैं या महागठबंधन के हैं, शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं से भी हमने संपर्क साधा और उनसे जानने का प्रयास किया। हमारे सहयोगी संवाददाता चंदन भारती जी पटना के गलियारों में हैं। वो सभी पार्टी के जो कार्यालय हैं उसका चक्कर काट रहे हैं, लगातार यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन पार्टी में किसको टिकट मिल रहा है और किस गठबंधन में कितने सीटों पर चुनाव लड़ी जाएगी, कौन सा पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, किस क्षेत्र में किसकी टिकट होगी, उस पर नजर हमारे संवाददाता जो हैं वह लगातार बनाए हुए हैं। वह भी हम आप लोगों को लगातार दिखा रहे हैं। हम बात करेंगे रफीगंज विधानसभा की, तो रस्साकसी जो है वह दोनों गठबंधन में तेज है। अब तक किसी भी पार्टी में कोई पर्दा नहीं खुला है, यानी कि अब तक जो पर्दा है वह लगा हुआ है। लेकिन अंदर खाने की बात आपको हम आज बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के भी दिमाग में यह चल रहा होगा कि कब किसको टिकट मिल जाए, जानकारी प्राप्त हो जाए। तो हम आपको बता देते हैं, रफीगंज विधानसभा में एनडीए गठबंधन में किनको सीट मिलेगी, कौन सबसे आगे हैं, उस पर भी हम आज पूरी जानकारी देंगे। जब हमने शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं से बात किया, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह एक कयास लगाई जा रही है कि रफीगंज से
जदयू जो है वह जदयू की परंपरागत सीट रही है और जदयू वहां से चुनाव लड़ेगी। लेकिन एक टेंशन जो है वह एनडीए में बढ़ा हुआ है कि चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा। क्या वो गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे? गठबंधन में रहेंगे तो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? अभी उन्होंने पटना में एक बयान दिया मीडिया कर्मियों को। उन्होंने कहा कि आप लोग जो सूत्रों के हवाले से खबर चला रहे हैं वह निराधार है, असत्य है, इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं है, हम किसी से नाराज नहीं हैं। उन्होंने मीडिया के सामने आकर के साफ कह दिया, मीडिया कर्मियों को कहा कि आप लोगों ने झूठी खबर चलाया है कि हम नाराज हैं, इतने सीटों को लेकर के अड़े हुए हैं, इस तरह की बातें नहीं है। मंथन चल रही है और जल्द ही चेहरा, सीट सब कुछ क्लियर कर लिया जाएगा। लेकिन एक चीज और है कि बिहार में विधानसभा चुनाव का घोषणा हो गया है। निर्वाचन आयोग चुनाव कराने को लेकर के लगी हुई है। 13 तारीख यानी कि 13 अक्टूबर से नामांकन का भी तारीख है। पहले चरण की नामांकन का जो है वह चालू है और कई प्रत्याशियों ने हमसे बातचीत में यह कहा कि मेरी टिकट जो है वह फाइनल है और मैं 12 तारीख को आ रहा हूं टिकट लेकर और 15 तारीख को नामांकन करूंगा। तो किसी पार्टी के एक नेता ने बताया कि मैं भी टिकट लेकर के आ रहा हूं और 17 तारीख को नामांकन करूंगा। इधर हमने ये बातें जो है वह एनडीए गठबंधन की है। जब हमने महागठबंधन के नेताओं से बात किया तो कहा कि उम्मीदों पर पूरी दुनिया टिकी हुई है, उम्मीद पर पूरा दुनिया टिका हुआ है। उम्मीद है सिटिंग विधायकों का टिकट राजद नहीं काटेगी। यह एक बड़ा खुलासा उन्होंने किया है, नाम नहीं बताएंगे। लेकिन उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि उम्मीद पर पूरी दुनिया टिकी हुई है और सिटिंग विधायक जो राजद के हैं उनकी टिकट नहीं कटने वाली है, यानी कि उन्होंने ताला लॉक कर दिया है कि वे खुद चुनाव लड़ेंगे। हमने किस पर इशारा किया है वह सबको मालूम है। तो वहीं आरजेडी के अन्य कार्यकर्ताओं से भी हमने बात किया। उन्होंने कहा कि कोई इस तरह की बातें नहीं है, पार्टी में मंथन चल रही है। पार्टी में मंथन इस बात पर चल रही है अभी कि कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अब तक किसी भी चेहरा का कोई खुलासा नहीं हुआ है। किसी भी पार्टी में किसी भी प्रत्याशी का खुलासा नहीं किया गया है। यानी कि पार्टी गठबंधन का बैठक जो है वह लगातार चल रहा है और इस पर मंथन चल रही है कि कौन पार्टी कितना सीट पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन हमने रफीगंज की विधानसभा की आपको रफीगंज विधानसभा के बारे में आपको बताया। वहां से जदयू जो है, जदयू की वह सीट रही है पूर्व में, लेकिन वर्तमान में लोजपा रामविलास के जो नेता हैं प्रमोद कुमार सिंह, वह वहां से मजबूत पेशी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पिछले बार निर्दलीय चुनाव लड़के और 50,000 से अधिक मत पाकर सबकी निगाहें अपनी ओर आकर्षित कर दिया है। तो वहीं जदयू से अशोक कुमार सिंह भी नजर गड़ाए हुए हैं। एक नया चेहरा नाम आया है जिसका खुलासा आज मैं करने जा रहा हूं और वह नाम है भूतपूर्व विधान पार्षद सदस्य शिक्षाविद शंकर दयाल सिंह के पुत्र दीपक रंजन, प्रभात रंजन उर्फ दीपक सिंह के बारे में। राजनीतिक गलियारों से यह एक नाम भी सामने निकल कर आ रही है जो जदयू कोटे से अपनी दावेदारी पेश किए हुए हैं और लगातार पार्टी में इस बात का मंथन भी चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रभात रंजन उर्फ जो दीपक सिंह हैं वे भी टिकट के रेस में हैं और वह भी चुनाव लड़ने की पूरी मंशा बना लिए हैं और रफीगंज विधानसभा से वे उम्मीदवार हो सकते हैं। इधर महागठबंधन की बात की जाए तो निहालुद्दीन वहां के स्थानीय विधायक हैं, प्रेजेंट में विधायक हैं और उन्होंने भी यह कह दिया है कि पार्टी आला कमान
निर्णय ले चुकी है, सिटिंग विधायकों का टिकट नहीं कटेगा और उम्मीदों पर दुनिया टिकी हुई है। हम उम्मीद पर हैं कि टिकट हमें ही मिलेगा। लेकिन जब हमने बात किया वहाँ के वरीय राजद नेता शंकर यादवेंदु से, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि पार्टी मेरे नामों पर विचार कर रही है, सर्वे पार्टी ने कराया है और मेरा नाम जो है वह पार्टी के सर्वे में सबसे आगे है और पार्टी मेरे नामों पर भी विचार कर रही है, मुझे भी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। तो देखना होगा कि रफीगंज विधानसभा में दोनों गठबंधन से कौन प्रत्याशी बनते हैं और कौन चुनाव में आकर के चुनाव लड़ते हैं, और जब टिकट मिलता है तो टिकट मिलने के बाद रफीगंज विधानसभा का दृश्य क्या होगा, क्योंकि निर्दलीय का भी बोलबाला काफी है। पार्टी से बगावत करने के बाद गठबंधन से बगावत करके और निर्दलीय भी चुनाव लड़ने की जो है वह कयास रफीगंज में लगाई गई है। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सिटी योग न्यूज।